नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आशियाना हर किसी की ज़रूरत है और शहरों में आशियाना तो हर किसी का सपना भी है, लेकिन इसी ज़रूरत ने नई अपराध की कई कहानियों को जन्म दिया है। अपराध की कई कहानियां कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते शहर के बीच जुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी हम आपके सामने लाए हैं। दरअसल आरोप पटना के एक प्रख्यात चिकित्सक के बेटे पर लगा है। गड़बड़ी का, पैसों के लेन देन में गड़बड़ी का और मारपीट का। हम यही कहेंगे कि आरोप है, उनका पक्ष हमारे सामने नहीं है, लेकिन मिथिलेश कुमार जो पटना के प्रख्यात बिल्डर हैं, बिहार के प्रख्यात बिल्डर हैं, उनका आरोप है। वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या आरोप है, क्या है ये पूरा मामला? ये पटना के नामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर AK सिंह, जो पहले डायरेक्टर हुआ करते थे IJIMS के। उनके बेटे डॉक्टर गुंजन कुमार और उनकी पत्नी दसप्रीत, वो लोग हमारे पास आए और फ्लैट लेने के लिए मैंने A ब्लॉक में 1002 नंबर फ्लैट उन्हें दिया। उसके बाद वो लोग का इंटीरियर कराया। इंटीरियर कराने के बाद वो लोग चाबी मांग के ले गए बहाने से कि मुझे रिश्तेदार को दिखाना है, और मेरे फ्लैट में जबरन घुस गए 4 महीना पहले। 4-5 महीना हो गया। मैं लगातार उनसे पैसे की डिमांड करते रहा, जो कि 22-23 लाख के आसपास निकलता है। वो पैसा नहीं दे रहे थे, कोई ना कोई बहाना कर रहे थे। उसके बाद दबाव डाल रहे थे कि रजिस्ट्री कीजिए, और रजिस्टर एग्रीमेंट के आधार पर वो मेरे फ्लैट में घुस गए। और घुसने के बाद खाली नहीं किया, और उसके बाद खाली कराने के लिए मैं गया तो मेरे साथ मारपीट, हाथा पकड़ सब किया। उसके बाद मजबूरन में मैं पुलिस के पास जाकर FIR किया, और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उन लोगों ने मेरा फ्लैट खाली नहीं किया है अब तक। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। काइंडली इस तरह के धोखाधड़ी से बचे। उनके पिता भी पूर्व में AK सिंह मंगल मार्केट में एक घर कब्जा के 1914 से रखे हुए हैं, और वो विनोद जी का घर है। और जैसा बाप वैसा पुत्र, जैसा कहा जाता है कहावत में कि जो भी कहा जाता है कि बाप पिता दोनों एक तरह से हैं। घर कब्जियाने का इनका धंधा है, और कहां कहां कब्जा करके ये रखे हुए हैं, ये न्यूज़ के माध्यम से अब मालूम चलेगा। तो काइंडली इस बात को जनता तक पहुंचाएं, और ऐसे धोखेबाज 420 लोगों से, बिल्डर लोगों को भी अपील है कि बिना पूरा पैसा लिए कभी भी फ्लैट में अपने कस्टमर को नहीं जाने दे। और क्या लगता है, ये जो इतना बड़ा मामला है, और जाहिर तौर पर 22 लाख एक बड़ी रकम होती है, अगर आपके आरोप सही हैं, हम तो यही कहेंगे, आप अगर शब्द हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए दूसरा पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन अगर आपके आरोप सही हैं तो फिर क्या चूक हुई आपसे, और क्या क्या चूक हुई जिसकी वजह से ये मामला इतना गड़बड़? इन्होंने 420 किया, विश्वासघात किया मेरे साथ। उसके बाद ये लोग दबंग लोग हैं, इन्होंने मारपीट किया मेरे साथ, और मेरे फ्लैट में ज़बरदस्ती रह रहे हैं, कब्जा करके बिना मेरा पैसा दिए हुए। ऑलरेडी बिल्डर की स्थिति खराब है। कोरोना, नोटबंदी, नोटबंदी, बालूबंदी, इन सबों के चलते ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिले होने के कारण लॉस में बिल्डर चल रहा है, और इस तरह के फ्रॉड लोग हैं। हमने यहाँ 100 फ्लैट से ऊपर लोगों को बेचा है। इस तरह के कोई कस्टमर नहीं है जो हमारे साथ इस तरह का काम किए हैं, लेकिन इन बाप बेटों का यही धंधा है, जमीन कब्जियाने का, लोग का फ्लैट कब्जियाने का, और ये काम ये कर रहे हैं। आप चाहें तो मंगल मार्केट में जाकर के जिस आदमी का नाम मैंने बताया था, उसका भी इंटरव्यू लेके पूछ सकते हैं। उसका भी घर 2014 से ये लोग कब्जा करके रखे हुए हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि पुलिस की तरफ से कोई आश्वासन मिला है, या पुलिस के अधिकारियों की तरफ से, कि कब तक ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? पुलिस की तरफ से आश्वासन तो नहीं मिला है। पुलिस जांच कर रही है। उन पर केस पुलिस ने 420 का दर्ज किया है, और भी कई धाराएं लगाए हैं, जिसका FIR कॉपी मैंने आपको दे दिया है। आप काइंडली इसमें मीडिया के माध्यम से मुझे न्याय दिलाया जाए, और जैसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उस अनुसार कार्रवाई की जाए। मैं पुलिस से और लोगों से, जनता से अपील करूंगा कि इस तरह के लोग से बचें। आप जानते हैं कि बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि ये मामले बहुत पेचीदे मामले होते हैं। कोर्ट कचहरी पुलिस का मामला बहुत पेचीदा मामला होता है, इनकी पेचीदगियां सब जानते हैं। ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो किसी बिल्डर के लिए कितना
मुश्किल होगा, या फिर घर देने वालों के बीच और लेने वालों के बीच सामंजस्य बनाना, एक दूसरे पर भरोसा करना कितना मुश्किल हो जाएगा? सही आप बात बोल रहे हैं। अब तो आगे आने वाले समय में कस्टमर से भरोसा उतर जाएगा, क्योंकि जब इतने पढ़े लिखे संभ्रांत लोग जो डायरेक्टर रह चुके हैं आईजीआईएमएस के, बेटा डॉक्टर गुंजन एम्स में काम किया है, उनकी पत्नी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो पंजाब की रहने वाली हैं, अगर इस तरह का काम करने लगे इतने संभ्रांत लोग, तो बिल्डर का विश्वास ही लोगों पर से उठ जाएगा। जब तक वो पूरा पैसा नहीं लेंगे किसी को फ्लैट देखने नहीं देंगे वो लोग। तो चलिए देखिए, भरोसा उठ जाएगा। और एक बड़ा मामला है, क्योंकि आरोप पटना के एक प्रसिद्ध चिकित्सक, उनके बेटे जो कि खुद चिकित्सक हैं, उनकी पत्नी जो खुद भी चिकित्सक हैं, पूरा परिवार डॉक्टर है, जाहिर तौर पर पढ़ा लिखा परिवार है, और उन पर इस तरह का आरोप है। बिल्डर हैं, हमारे साथ खुद मौजूद हैं, और बड़े गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं। मामला पुलिस तक पहुंचा है। न्याय मिलता है, नहीं मिलता है, ये देखना होगा। ये एफआईआर का कॉपी है जी, ये एफआईआर का कॉपी है जो उनके विरुद्ध धारा जो है पुलिस ने लगाया है 341/323, इस तरफ दिखा दीजिए। 341/323 420 बहुत गंभीर धारा है, धोखाधड़ी का 504 506/34 आईपीसी, ये धारा उन पर लगा है। ये आप एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं। और मैं धन्यवाद कहूंगा पुलिस का कि जिसने मेरा साथ दिया, मेरे दुख को समझा, मेरे दर्द को समझा। रूपसपुर थाना का इंचार्ज और जो एसआई इसके इन्वेस्टिगेशन है, उनका भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, कोशिश किया पैसा दिलाने में। तो चलिए, तो इस वक्त हम मिथिलेश कुमार जी से बात कर रहे थे। गंभीर आरोप लगाए हैं पटना के एक बड़े चिकित्सक और उनके परिवार पर। न्याय मिलता है, नहीं मिलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।